जय मसीह सभी को। मैं आपके सामने आज बाइबल की एक बात बताना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के पहले 4-5 पद पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि एक रोमी अधिकारी था, कैसरिया में रहता था। उसका नाम था कुरनेलियस। और जो कुरनेलियस था वो गैर यहूदी था, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि उसकी प्रार्थनाएं और उसके दान पुण्य जो थे वो परमेश्वर के स्मरण में आ गए। परमेश्वर ने उनको याद किया और परमेश्वर ने कुरनेलियस पर रहम करने का प्लान किया। और वहाँ दूसरे शहर में जहाँ पतरस था, पतरस प्रार्थना कर रहा था, तो उससे कहा कि तुम्हें कुरनेलियस के पास जाना है। कुरनेलियस जब प्रार्थना कर रहा था तो उससे कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे दान परमेश्वर के सामने आए हैं, कबूल हुए हैं। तो आखिर प्रार्थनाएं और दान क्यों परमेश्वर के सामने आए स्मरण में? तो इसके पीछे एक सिद्धांत है कि जो प्रार्थना है वो हमारी कमज़ोरी से निकलती है। जब हम कमज़ोर होते हैं, बेसहारा होते हैं, जब हमारा कोई मददगार नहीं होता है, जब हम ऊपर देखते हैं, जब चारों तरफ देखने में हमारी कोई मदद नहीं आ रही है, हम टूट चुके हैं, हमारी आंखों में आंसू हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, ऐसे वक्त प्रार्थना होती है, ऐसे वक्त घुटने पर आया जाता है। और इसीलिए परमेश्वर जो हमारी कमज़ोरी से निकलने वाली बात है, चाहे वो हमारी आहें हों, बाइबल में रोमियो में लिखा है कि हमारी आहें भी परमेश्वर के सामने शब्द बनकर पहुंच जाती हैं। तो प्रार्थनाओं के बारे में लिखा कि प्रार्थना उसके स्मरण में आ गई हैं। तो हमारे चमत्कार के काम, हमारे भाषणबाजी, हमारी किताबें लिखना, हमारे गाने गाना, हमारे मिशन के बड़े बड़े काम, दुनिया की वाहवाही कमाने वाले हमारे इतने बड़े काम, वो क्यों नहीं आ रहे हैं उसके सामने, परमेश्वर के सामने? अंतर है। देखिए, अंतर ये है कि जो बाकी काम हैं वो हमारी शक्ति से निकल रहे हैं, हमारी सामर्थ्य है, हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से, हमारी शारीरिक शक्ति से, हमारी धन, इन सब से निकलने वाली चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर, जब हम कमज़ोर होते हैं तब बाइबल कहती है कि हम शक्तिशाली होते हैं। तो प्रार्थना हमेशा घुटनों पर आकर करिए। घुटने दर्द देने दीजिए, घुटने काले पड़ जाने दीजिए, लेकिन जब आप घुटनों पर रहेंगे तो अपनी आज्ञाकारिता दिखाएंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, उसकी आज्ञा में रहना चाहते हैं, और हम कमज़ोर हैं। और इसीलिए प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के घर तक पहुंच जाती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप अपने कमरे में नहीं रहते हैं, अपने शहर में, अपने गांव में नहीं रहते हैं, अपने ऑफिस में नहीं रहते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की मौजूदगी में उसके सामने, उसके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रार्थना करिए। प्रार्थना सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के लिए, उसके स्मरण में, उसके सामने पहुंच जाती है। जय मसीह।